नमस्कार दोस्तों, काशी विश्वनाथ की जय हो। आज मैं शिव जी के विषय में कुछ चर्चा कर रहा हूँ कि जो जिसने शिव जी को इस दुनिया में यहाँ पर अपने जीवन काल में नहीं भजा, यहाँ पर शिव की भक्ति नहीं की, तो उसे तो अभागा ही माना जाएगा और यही कहा जाएगा कि वो बड़ा अभागा है जिसने शिव भक्ति करने में कंजूसी की है। यहाँ पर ऐसे देव को जिनको अनादि भी कहा जाता है और महाकाल भी कहा जाता है, अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है, और जो सभी समस्याओं का समाधान करने में समर्थ हैं और जो दुर्लभ वर देने में समर्थ हैं, जिनके जैसे वर कोई नहीं दे सकता, और जिनको लोग छोटा समझते हैं यहाँ पर जिनकी साधना को, यहाँ पर स्तोत्रों को जो लोग छोटा समझते हैं, इन चीज़ों को, वे बड़े अज्ञानी हैं और नासमझ हैं। बहुत से लोग, हर कोई व्यक्ति तंत्र में नहीं पढ़ना चाहता और हर कोई व्यक्ति तंत्र मंत्र करता भी नहीं और जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि बहुत से लोग इसे बुरा मानते हैं। लेकिन जो लोग बुरा मानते हैं उन लोगों के लिए शिव साधना एक ऐसी साधना होती है जो हमारे हर कष्ट को हरने में समर्थ है। शिव की थोड़ी सी भी उपासना हमारे से बड़े कष्ट को हर सकती है। बस ज़रूरत है इस बात की कि किसी शिव भक्त से हमें उसकी विधि पूछ लेनी चाहिए, और जो भी वो बताए तो हमारा बड़े से बड़ा रोग, बड़े से बड़ा कष्ट, चाहे कैसा भी कष्ट हो, बड़े से बड़ा रोग हो, कैसा भी रोग हो, कितना भी जड़ रोग हो और कैसा भी बड़ी समस्या हो, तो बड़ी से बड़ी समस्या हरने में महादेव समर्थ हैं और बड़े से बड़े हमारे पाप को नष्ट करने में समर्थ हैं। बहुत से लोग जो शिव साधना को कुछ भी नहीं समझते, मैंने शिव सहस्त्रनाम का पहले भी मैंने जिक्र किया था कि शिव सहस्त्रनाम का पाठ एक ऐसा पाठ है, यदि इसके साथ में यंत्र सम्मिलित कर लिया जाए शिव जी का, तो यह विधान एक अचूक विधान हो जाता है। और किसी शिव भक्त से इसकी सारी सामग्री वगैरह, यंत्र वगैरह और सहस्त्रनाम पाठ की दीक्षा ले ली जाए, तो यूँ समझ लो कि सहस्त्रनाम पाठ हमारी दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना को पूर्ण करने में समर्थ है। बस फ़र्क इतना है, इस दुनिया में सहस्त्रनाम दो लोगों ने ही रचा है सहस्त्रनाम पाठ को। एक विष्णु जी ने रचा था जिससे उन्होंने सुदर्शन पाया था, और एक ब्रह्मा जी ने रचा था। ब्रह्मा जी ने हरि के बाद में ही रचा था इस सहस्त्रनाम पाठ को। पहले इस सहस्त्रनाम पाठ को श्री विष्णु जी ने सिद्ध करके सुदर्शन पाया था, और फिर ब्रह्मा जी ने रचा था इस सहस्त्रनाम पाठ को। ये सहस्त्रनाम पाठ जिसके फल के स्वरूप में यह बात आती है, इसका फल जो है, सहस्त्रनाम पाठ का फल क्या है कि यह सूत्र पुण्य और पवित्र होते हुए पापों को नष्ट करने वाला है तथा योग, मोक्ष, स्वर्ग और संतोष देने वाला है। जो लोग इस प्रकार अनन्य भक्ति से शिव के सन्निधान में अर्थात शिव के सामने सम्मुख इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, उन्हें योग और ज्ञान से जो गति प्राप्त होती है, इस गति को प्राप्त करते हैं। जो भक्ति से युक्त होकर प्रयत्नपूर्वक भगवान शिव के सन्निधान में अर्थात शिव के सम्मुख 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह अवश्य ही अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। इस शिव सहस्त्रनाम के रहस्य को ब्रह्मा जी ने बहुत दिन तक अपने हृदय में धारण किया था, अर्थात काफ़ी दिनों तक इसको किसी को बताया नहीं। और फिर ब्रह्मा जी ने इंद्र को इसका उपदेश किया, इंद्र ने मृत्यु को इसका उपदेश किया, मृत्यु ने रुद्र को उपदेश दिया। इसके उपरांत ही रुद्रों के द्वारा यह ऋषि तंडी को प्राप्त हुआ। तंडी ने शुक्र को उपदेश किया, शुक्र ने गौतम को उपदेश किया। हे माधव, गौतम ने वैश्वत मनु को इसका उपदेश किया। वैश्वत मनु ने साध्य के पुत्र नर नारायण को, जो समाधि में स्थित थे, अर्थात जब वह शिव उपासना कर रहे थे, तो वैश्वत मनु ने साध्य के पुत्र नर नारायण को, जो समाधि में स्थित थे, उनको उपदेश किया। नर नारायण ने यम को उपदेश किया। उपमन्यु ने कहा, हे माधव, विश्ववान के पुत्र यम ने नचिकेता को उपदेश किया। नचिकेता ने मार्कंडे को उपदेश किया। हे जनार्दन, मार्कंड ऋषि के द्वारा मैंने अति तपस्या से प्राप्त किया है। इस अत्यंत गुप्त शिव सहस्त्रनाम का मैंने तुम्हें उपदेश किया है।
यह शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र स्वर्ग, आरोग्य, आयुष और धनादि को प्रदत्त करने वाला है, अर्थात स्वर्ग देने वाला है, आरोग्य देने वाला है, आयु लंबी और धनादि को प्रदत्त करने वाला है, अर्थात बढ़ाने वाला है। वेद के तुल्य इसके पाठ का फल प्राप्त होता है, अर्थात वेद के समान ही इसका फल प्राप्त होता है हमें। दानव, यक्ष, राक्षस, पिशाच, यातुदान, घोयक और भुजंग इस स्तोत्र का पाठ करने वाले पुरुष को किसी प्रकार का विघ्न नहीं प्रदान कर सकते, अर्थात इस पाठ को करने वाले साधक का कोई भी विघ्न नहीं डाल सकता है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, जो पवित्रता से जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी होकर इस शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का 1 वर्ष तक पाठ करता है, उसको समस्त अलब्ध वस्तुओं की निर्विघ्न प्राप्ति हो जाती है। हे युधिष्ठिर, जो पवित्रता से जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी होकर इस शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का 1 वर्ष तक पाठ करता है, उसको समस्त अलब्ध वस्तुओं की निर्विघ्न प्राप्ति हो जाती है और वह अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। अर्थात इस पाठ का कितना बड़ा फल है, बस इसमें ज़रूरत है हमको श्रेष्ठ फल प्राप्त करने के लिए हमको 1 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। और मांस मदिरा तो जो होता है, जो सभी साधनाओं में वंदित होता है, यह साधना अपने आप में एक सहस्त्रनाम पाठ की साधना अपने आप में एक दुर्लभ साधना है। और मित्रों, मेरा तो यह कहना है कि मैं इस पाठ को मैंने स्वयं किया है तो करता हूँ। एक ऐसा अमोघ फल है सहस्त्रनाम पाठ का कि साधक कल्पना नहीं कर सकता है। जितने भी हमारे संताप हैं, हमारे पापों को नष्ट करने में यह समर्थ है, हमारे सभी पापों को बहुत जल्दी शीघ्र नष्ट करने में समर्थ है। मित्रों, मैं इस विषय में ज़्यादा तो क्या कहूँ, यह तो वही साधक जान सकता है जो स्वयं इसका पाठ करेगा। मैंने अभी ठीक है मित्रों, मैं इस वीडियो को यहीं काटता हूँ। धन्यवाद मित्रों।